हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं आज एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसका टाइटल है जर्मनी ने पेश की मिसाल, पहली बार दिल जीत लिया, तोड़ डाले सारे प्रोटोकॉल। तो ये एक नई वीडियो, ये वीडियो है तब की जब कुछ एक दो दिन पहले की बात है, जब पीएम मोदी जर्मनी विजिट किए थे। तो वहां पे उनका बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहां पे जो इंडियन डायस्पोरा था उनका बहुत अच्छा वेलकम किया, वो सब बहुत एक्साइटेड थे। तो इस पूरी कंप्लीट वीडियो को देखेंगे और जानेंगे कि उनका कैसे स्वागत हुआ, लोग क्या कह रहे थे, ये लोग क्या फील कर रहे थे। तो इस जो वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो भी पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 3 दिवसीय यूरोप दौरा शुरू हो चुका है और जिस तरह का माहौल और तस्वीरें जर्मनी से सामने आ रही है वो कमाल की है। एक ग्रैंड वेलकम जर्मनी की तरफ से पीएम मोदी का किया गया है। वहीं पर जर्मनी के चांसलर ने पहली बार पीएम मोदी के लिए कुछ बोला है। आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है। इस तरह का वेलकम तो पीएम मोदी का पहले भी हो चुका है, तो इसमें नया क्या है। दरअसल दोस्तों, जर्मनी का यह दौरा भारत के लिहाज से बेहद ज्यादा खास है और इस ग्रैंड वेलकम का महत्व 2 कारणों से और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पहला, रूस यूक्रेन का युद्ध जिसमें भारत तटस्थ रहते हुए भी रूस के पक्ष में है। वहीं पर दूसरा, जर्मनी के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं जिनसे पहली बार पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। वहीं पर इस दौरे को लेकर साथ ही फ्रांस, डेनमार्क और नॉर्डिक समिट से रिलेटेड काफी कुछ आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि काफी कुछ नया आपको जानने और सीखने को मिलने वाला है वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड। इसके साथ ही पीएम मोदी को ओलेफ ने क्या कहा, उनका बयान भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं और वो जर्मनी पहुंच गए हैं। इस बीच जर्मनी के चांसलर ओलेफ ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि भारत और जर्मनी के बीच रूस की उन कार्रवाइयों को लेकर व्यापक समझौता है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। हालांकि जर्मनी ने पहले ही ये साफ कर दिया कि ये भारत और जर्मनी का द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ा दौरा है, इसीलिए भारत को रूस के मैटर में बोलने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जर्मनी के चांसलर ने ईयू और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर पहुंचने को भी उन्होंने अहम कदम बताया और ये जर्मनी के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको जर्मनी का महत्व यूरोपियन यूनियन में समझना जरूरी है। दरअसल यूरोपियन यूनियन के 3 पावरफुल देश जर्मनी, फ्रांस और यूके हैं, जिसमें जर्मनी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वहीं पर जर्मनी भारत को लेकर अब काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा है जब से ओलेफ सत्ता में आए हैं, क्योंकि ओलेफ ने जो इलेक्शन जर्मनी में लड़ा था वो एंटी चाइना मुद्दे पर लड़ा था और कहा था कि मैं चाइना के अगेंस्ट हूँ। वहीं पर सत्ता पाते ही उन्होंने जर्मनी से चाइनीज कंपनी को निकालना भी शुरू कर दिया था। इसीलिए जर्मनी कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। जर्मनी के पास स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज है, वहीं पर कई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी जर्मनी हमसे तैयार है। यही कारण है कि जर्मनी के चांसलर ने G7 के लिए भी पीएम मोदी को बुलाने की बात कही है एज ए गेस्ट। इससे पहले जर्मनी की पूर्व चांसलर एंगेला मार्केल चीन से अपने संबंध काफी ज्यादा बढ़ाकर चल रही थी, क्योंकि जर्मनी का चीन से ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा था, जिस वजह से जर्मनी चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता था और यही कारण रहा ओलेफ का सत्ता में आने का। अब जिस तरह से जर्मनी की ओलेफ के दौर में चीन से दूरी बन रही है, ऐसे में जर्मनी को भारत की जरूरत है और भारत का मार्केट वो एक्सप्लोर करना चाहता है। इसीलिए ग्रीन एनर्जी, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, डिफेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सब कुछ भारत के साथ करने के लिए वो तैयार है। अब शायद आप समझ गए होंगे कितना ह्यूज वेलकम पीएम मोदी का जर्मनी में क्यों किया जा रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी वहां पर भारतीय कम्युनिटी को संबोधित भी करेंगे। वहीं पर साथ ही ओलेफ और पीएम मोदी वहां पर बिजनेस कम्युनिटी को भी साथ में एड्रेस करेंगे। भारत का जर्मनी यूक्रेन मुद्दे पर लगातार पक्ष लेता हुआ भी दिखाई दिया है और इसका कारण यह है कि भारत सैन्य साजो सामान की आपूर्ति के लिए रूस पर जैसे निर्भर है, तो उसी तरह से जर्मनी भी ऊर्जा के लिए रूस पर निर्भर है। यही कारण है कि जर्मनी भारत की दुविधा को समझता है। पीएम मोदी अभी बर्लिन में है, जहां जर्मन चांसलर से द्विपक्षीय संबंधों पर बात वो करेंगे। इसके बाद मोदी डेनमार्क जाएंगे, वहां पर उनकी मुलाकात डेनमार्क के प्रधानमंत्री से होगी। इसके साथ ही वो दूसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भी हिस्सा लेंगे। इस समिट में पीएम मोदी के साथ डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री भी होंगे। काफी सारे लोग नॉर्डिक समिट का महत्व नहीं जानते, मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। दरअसल नॉर्डिक समिट में जो ये देश शामिल हो रहे हैं, इनके पास भारी मात्रा में एनर्जी का सोर्स मौजूद है। वहीं पर इनके पास यूरेनियम और अन्य तत्व काफी ज्यादा है। वहीं पर आर्टिक सी में जो ऑयल का कंट्रोल है वो भी इन्हीं देशों के पास है। वहीं बताया जाता है कि डेनमार्क के पास तो इतना पैसा होता है कि वो लोगों के खातों में पैसा डाल देते हैं, वहाँ के लोग टैक्स भी नहीं देते। इसका कारण है कि इनके पास खूब रिसोर्सेज मौजूद है। अब भारत एक अल्टरनेटिव यूरेनियम का, एनर्जी का और अपनी टेक्नोलॉजी का एक हब क्रिएट यहाँ पर करना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छा
अच्छा मार्केट है, उनको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। अब ऐसे में भारत उन रिसोर्सेज को अपने काबू में कर रहा है। भारत लगातार अपनी रीच को बढ़ा रहा है और यूं ही नहीं, चीन से हमारा कंपैरिजन किया जाता है। इस लिहाज से यह नॉर्डिक समिट बेहद ज्यादा जरूरी है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं पर इस समिट में हिस्सा लेने के बाद वापसी में पीएम मोदी कुछ समय के लिए पेरिस में रुकेंगे, जहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। ये इस साल का पीएम मोदी का पहला दौरा है, वो भी ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में, लेकिन काफी बड़े बड़े समझौते होते हुए आपको इस दौरे में दिखाई देने वाले हैं। जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, तीनों देशों से कोई भी खबर निकल कर आती है, हम आप तक लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, वीडियो हुआ खत्म। इस वीडियो में देखा कि मोदी जी किस किस कंट्री की विजिट करेंगे। सबसे पहले तो वो जर्मनी जाएंगे, फिर डेनमार्क जाएंगे, और डेनमार्क के बाद वो जो नॉर्डिक समिट है वो अटेंड करेंगे। उसके बाद वो आते वक्त फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन से मिलके। इमैनुअल मैक्रोन से क्यों? क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन सेकंड टाइम फ्रांस के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा फ्रांस की हिस्ट्री में कि कोई भी इंसान सेकंड टाइम इलेक्ट हुआ है, तो भाई बहुत स्पेशल बात है। और इंडिया और फ्रांस का एक अच्छा रिलेशन भी है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इमैनुअल मैक्रोन के आने के बाद इंडिया के रिलेशन और भी अच्छे हो जाएंगे। तो ये चीज़ें भी उनसे मिलने जाएंगे। और वो बता रहे हैं इस वीडियो में कि जब इंडिया का जो स्टांस न्यूट्रल था, मतलब रशिया पे, वो वेस्ट के प्रेशर में नहीं आ रहा था, यूरोपियन यूनियन के प्रेशर में नहीं आ रहा था। यूरोपियन यूनियन में दो मेजर कंट्री हैं, पहले तो तीन थे, यूके, फ्रांस और जर्मनी। यूके तो निकल गया, तो फ्रांस और जर्मनी दो ही कंट्री बच गए। तो जर्मनी इंडिया पे प्रेशर बना रहा था, या सारे यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ और पूरी यूएस इंडिया पे प्रेशर बना था, पर इंडिया का स्टांस क्लियर था कि वो न्यूट्रल था रशिया के लेके। तो एक दिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई, उसमें लिखा कि जर्मनी इज़ वेरी एंग्री विद इंडिया एंड दे आर नॉट इन्वाइटिंग इंडिया एट द G7 समिट। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो जनरली सही होती है, पर नेक्स्ट डे ये जर्मनी से एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं, ये रिपोर्ट मतलब ये रिपोर्ट को वो खारिज करते हैं और हम इंडिया को इनवाइट कर रहे हैं। तो फिर वही सारी चीज़ें। और इसमें भी जब गैंग ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अभी जो जर्मनी के चांसलर जो पहले एंगला मार्कर थी, अब वो चेंज हो गया, वो नए आए हैं और वो थोड़े एंटी चाइना हैं, और इंडिया भी एंटी चाइना है। तो फिर जो भी कंट्रीज जो आप देखेंगे जो वेस्ट में है या जो यूरोपियन यूनियन में जो एंटी चाइना, वो इंडिया से रिलेशन बढ़ाती हैं। सिंपल है भाई, उनको एशिया में चाइना का रिप्लेसमेंट इंडिया ही दिखता है। ये आपको सिंपल सी बात दिखेगी। आप किसी यूएस को देख लो, वो चाइना के अगेंस्ट है तो वो इंडिया के सपोर्ट में रहेगा। चाहे किसी भी कंट्री को देख लो, इसीलिए इंडिया से इतने अच्छे से बात। दूसरी बात कि जर्मनी ने पहले ही कह दिया था कि ये बायलैटरल समिट है, इसमें हम अपने बारे में बात करेंगे, हम किसी और कंट्री के बारे में बात नहीं करेंगे। तो इसीलिए इसमें इंडिया को या मोदी जी को यूक्रेन और चाइना के बारे में भी बात करने के लिए जर्मनी के लोग बाध्य नहीं करेंगे, या वहाँ की गवर्नमेंट पे कंपल्शन नहीं करेगी। तो ये चीज़ भी एक अच्छा रहा है कि फ्री जो हम जिस काम के लिए गए थे वो हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जर्मनी में जो क्या होता है कि स्किल्ड मैन पावर की कमी, और इंडिया में मैन पावर बहुत ज़्यादा है, तो जर्मनी उसमें भी इंटरेस्टेड है। तो काफ़ी कुछ है इसमें देखा हमने। तो ये पूरी वीडियोस को देख के पता चला कि आजकल इंडिया अपना इंटरेस्ट, अपना फ्यूचर किस तरह से देखा। उसको पता है किस समिट में क्या किसका वीक पॉइंट है, क्या किसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हम कहाँ नीचे जा रहे हैं और दुनिया किधर जा रही है। तो उसको पता है हम जिसमें लैक हैं तो और कंट्री से। ये ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन में हम लोगों से मिलते हैं, हमें अपनी कमियां पता चलती है, हमें दूसरे देश की टेक्नोलॉजी पता चलती है। जो अच्छी चीज़ें उसको हम अडॉप्ट करेंगे, हम सीखेंगे, और जो उनको हमसे चाहिए वो हम उनको देंगे। भाई ज़्यादातर कंट्रीज़ को इंडिया से मार्केट चाहिए होता है कि इंडिया से ह्यूज मार्केट। तो फिर वही, अगर हमारे मार्केट का एक्सेस चाहिए तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो। तो ये सारी चीज़ें, जो भी तमाम चीज़ें हैं, ये मोदी जी ने डिस्कस किया होगा। और बाकी समिट्स में भी, जो नॉर्डिक समिट्स में जा रहे हैं, वहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं उनके पास अच्छा खासा रिजर्व है उनके पास। तो उस रिजर्व के बारे में कि कैसे हम उससे एक ग्रीन इन्वायरमेंट पे काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे डिस्कस हुआ होगा। तो आप बताइए, आप इस विजिट से क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।